कहानी की शुरुआत एक लड़की से होती है जो कि प्रेग्नेंट होती है और भाग रही होती है, क्योंकि उसके पीछे उसका सौतेला भाई भी भाग रहा होता है। वह भागती भागती गिर जाती है और सोचती है कि क्या मुझे अपने बच्चे को यहीं झाड़ियों में ही जन्म देना होगा। उसके पास एक जेट का पैटर्न भी होता है। अब हमें 8 महीने बाद का सीन दिखाया गया है कि लड़की खूब सारी सब्जियां लेकर एक महल की तरफ जा रही है और सोच रही है कि इसे बेचकर तो मैं अपने पापा का जल्दी से इलाज करवा दूंगी। और उसके सामने फिर अचानक से एक बहुत ही हैंडसम सा लड़का आकर खड़ा हो जाता है। वो उसे कहती है कि मैं आपकी सब्जियां लेकर आ गई हूँ, ले लीजिए। पर वह बिना जवाब दिए ही अपनी बग्गी में बैठकर चला जाता है। वह सोचती है कि ज़रूर कोई बड़ा आदमी होगा, मुझे तो इससे पंगा नहीं लेना चाहिए। पर वह जाता जाता तो उसे ही देखता रहता है। उसका कज़न कहता है कि क्या तुम्हें इस लड़की में दिलचस्पी है? पर तुम्हें तो लड़कियां पसंद ही नहीं थी, तो तुम उसे क्यों देख रहे हो? लड़की अंदर जाने का रास्ता एक नौकर से पूछती है, जो कि उसे गलत रास्ता बता देता है और वह चली भी जाती है। यहाँ दूसरी तरफ प्रिंस को पटाने के लिए एक लड़की तैयार खड़ी होती है और सोचती है कि प्रिंस जैसे ही आएंगे मैं उनसे टकरा जाऊंगी और भोली और मासूम बनने का नाटक करूंगी। पर वहाँ पर सेलेना आ जाती है और उसका सारा प्लान खराब कर देती है। वह तो उसे देखकर गुस्सा ही हो जाती है कि तुम गरीब लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे टकराने की। सेलेना उसे अपना हाथ देती है पर वह उसे ही गिरा देती है और उसकी सारी सब्जियां भी गिराने लगती हैं। यह सब करते हुए प्रिंस देख लेता है। सेलेना सब्जियां उठाने की कोशिश करती है पर उसके हाथ पर वह अपना पैर रख देती है। वह तो उसे छोड़ ही नहीं रही थी। वह अपनी मेड से कहती है कि इसका चेहरा बिगाड़ दो, पर प्रिंस रेजेंट आके उसे बचा लेते हैं। प्रिंस को देखते ही वहाँ पे सभी लोग उससे डरने लग जाते हैं। प्रिंस को देखते ही वो लड़की अच्छे बनने का नाटक करती है और सारा का सारा इल्ज़ाम सेलेना पर लगा देती है। पर प्रिंस पूछता है कि इस लड़की के पापा कौन हैं, जिसके बाद वो उसी वक्त कहता है कि तुम्हारी बेटी बहुत बदतमीज़ है। वो गार्ड से कहकर उन्हें सबक सिखाने को कहकर चला जाता है। अब पार्टी में दिखाया जाता है कि जहाँ पर एक लड़की होती है जो कि एक बहुत ही अच्छा म्यूज़िक प्ले कर रही होती है। कज़न कहता है कि तुम दोनों तो साथ में ही बड़े हुए हो, क्यों ना तुम दोनों आपस में ही एक दूसरे को चूज कर लो। पर प्रिंस के जूस में कोई ड्रग मिला देता है। वह लड़की उसकी मदद करने आती है पर प्रिंस उसे वहां से भगा देता है। पहले तो कज़न को यकीन ही नहीं आता है, पर फिर वह जोर से कहता है कि मेरे लिए डॉक्टर को बुलाओ। तब कहीं जाकर उसे यकीन आता है कि हाँ, उसे तो सच में ड्रग दिया गया है। कज़न अपने गार्ड से कहता है कि डॉक्टर को बुलाओ, पर सामने से जब सेलेना को आते हुए देखता है तो कहता है कि अब उसे डॉक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एंटीडोट तो मिल चुका है। और उसके पास जाकर कहता है कि तुम कब से मेरे कज़न के आसपास घूम रही हो, मुझे पता है कि तुम उसके अटेंशन चाहती हो। पर वो कहते हैं कि मुझे छोड़ो, मुझे मेरे पापा का इलाज करवाना है। बड़ी मुश्किल से सब्जियां बेचकर मैंने पैसे कमाए हैं। वो कज़न कहता है कि तो तुम्हें पैसे पसंद है, अब तुम्हें अच्छा मौका मिल रहा है। यह कहकर वो उसे प्रिंस के रूप में ज़बरदस्ती भेज देता है और बाहर से ताला लगा देता है। सेलेना तो बस दरवाज़ा पीटती ही रहती है। वहाँ उसे प्रिंस मिलता है जो कि बहुत बुरी हालत में होता है। पर प्रिंस उसे अपने पास खींचकर कहता है कि तुमने मुझे तीसरी दफ़ा ड्रग दिया है, और उसके साथ अंडरस्टैंड कर लेता है। अब वह उसे कहता है कि तुम तो बड़ी ही चालाकी से मेरे बेड तक घुस आई हो। ये लो जेट पैंटेट, और इससे अब तुम अपनी पूरी ज़िंदगी आराम से रह पाओगी। वह उसे समझाने की कोशिश करती है पर वह कहता है कि इससे ज़्यादा कोई उम्मीद मत रखना। जब वो अपने घर जाती है तो उसकी स्टेप मम उसके देर से आने पर गुस्सा करती है और उसका स्टेप ब्रदर कहता है कि यह ज़रूर बाहर किसी लड़के के साथ घूम रही होगी। वो मना करती है तो उसकी मॉम गुस्सा करने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने बोलने की, और उसे मारने लग जाती है। उसका बीमार बाप उसे अपने पास बुलाकर कहता है कि बेटा, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। वो कहती है कि आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं तो आपकी मेडिसिन के लिए सब्जियां बेचने गई थी। अब 8 मंथ बाद का सीन दिखाया जाता है जहां उसकी स्टेप मॉम उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ लगाती है और कहती है कि मैंने तुम्हें हिल से लकड़ियां तोड़कर लाने को कहा था, तो तुमने इतनी देर क्यों लगा दी। उसका स्टेप ब्रदर कहता है कि मॉम, एक तो पता नहीं ये कैसे प्रेग्नेंट हो गई, अब आपको लगता है कि आपकी बातें सुनेगी। यह सुनकर उसकी मॉम उसे ज़ोरदार पिंच करती है कि तुम शेमलेस गर्ल, तुम्हारे प्रेगनेंसी के बारे में सबको पता है, अब तो हम तुम्हें बेच भी नहीं सकते हैं। उसके पापा खांसते हुए आते हैं और अपनी बेटी से कहते हैं कि तुम्हें तो घर पर रहना चाहिए था। उसकी मॉम को गुस्सा आता है और वह कहती है कि
एक तरफ तो बीमार बाप और दूसरी तरफ प्रेग्नेंट बेटी जो कि किसी भी काम की नहीं है। उसके पापा कहते हैं कि बताओ वो बदतमीज इंसान कौन है, तुम उसे मेरे सामने लेकर आओ, मैं तुम्हारी शादी उससे करवा दूंगा। पर सेरेना को तो प्रिंस की कही हुई बातें याद आने लग जाती है। उसकी मॉम और ब्रदर कहते हैं कि वो इससे कभी शादी नहीं करेगा, ये एक शेमलेस गर्ल है। यह कहकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। रात को भी जब वो सो रही थी तब उसका स्टेप ब्रदर उसके कमरे में आ जाता है और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है, पर वो उसको एक आवाज़ दे मारती है और वहाँ से भाग जाती है। सीन वहीं पहुँच जाता है जहाँ से कहानी की शुरुआत हुई थी। वहाँ से एक कैरेज गुजरती है। वो नौकर अपने मालिक से कहता है कि सर एक लड़की है जो कि प्रेग्नेंट है और उसके हाथों में एक पेंडेंट भी है। पहले तो वो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ने को कहता है, पर जब वो उस लड़की और उसके हाथ में पेंडेंट को देखता है तो तुरंत पहचान लेता है कि ये तो वही लड़की है और उसे डॉक्टर के पास लेकर आता है। वो पेंडेंट दिखाकर कहते हैं कि मैं इस शख्स के बच्चे की माँ हूँ, उसे कहना कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरे बच्चे का ख्याल रखना। दूसरी तरफ हमें प्रिंस और उसकी मॉम का सीन दिखाया जाता है जो उसे शादी करने को कह रही थी। अब तो तुम्हारा नेफ्यू भी बड़ा हो गया है, शादी कर लो। उसका कज़न भी भागा भागा आता है और उसको बताता है कि तुम्हारे बच्चे की माँ खतरे में है, वो बेहोश होकर रास्ते में पड़ी थी, उसका बहुत सारा खून बह चुका है। प्रिंस जैसे ही उसके हाथों पे लगा खून देखता है उससे तो रहा ही नहीं जाता है। उसका कज़न बताता है कि उसके पापा बहुत बीमार है, उसका स्टेप ब्रदर गैम्बलर है और उसकी स्टेप मॉम बहुत ही ज़्यादा बुरी है। वो अकेली ही है जो पूरी फैमिली का ख्याल रखती है। जल्दी चलो वरना अपने बच्चे को बचा लो, वरना उसे खो दोगी। अब वो घोड़े पर बैठकर जाता हुआ सोचता है कि वो बेचारी सच कह रही थी और मैंने उसे कितना गलत समझा, मुझे अपने पहले बच्चे को बचाना ही होगा। यहाँ डॉक्टर उसे आराम करने को कहता है। उसकी मॉम और ब्रदर वहाँ पहुँच जाते हैं। वो अपने स्टेप ब्रदर को खुद से दूर रहने को कहती है, पर वो कहता है कि तुम इतनी भी अच्छी नहीं हो, तुम एक शेमलेस गर्ल हो, तुम्हारी तो अब तक शादी भी नहीं हुई है, तुम्हें टच करना गलत तो नहीं होगा। वो कहती है कि मैंने अपने पापा का इलाज करने के लिए खुद मेहनत करके पैसे कमाए हैं, फैमिली के पैसों पर मैंने कभी हाथ भी नहीं लगाया है, पर तुम चाहो तो ये सारे पैसे रख लो, तुम्हें यही चाहिए ना। वो ये पैसे लेकर भी नहीं मानता और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। वो डॉक्टर उन्हें रोकने लगता है तो उसकी मॉम भी उन्हें रोकने लग जाती। उसका स्टेप ब्रदर उसको ज़बरदस्ती ले जाने लगता है। वो अपना जेट पेंडेंट दिखाते हुए कहती है कि मैं इसकी वाइफ हूँ, इससे मेरी पूरी ज़िंदगी आराम से गुजर सकती है। उसका स्टेप ब्रदर उससे पेंडेंट छीन कर उसे मारने लगता है और कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो और अगर सच भी बोल रही हो तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम घर चलो, हम तुम्हें अच्छी तरह से सबक सिखाएंगे। उसकी स्टेप मॉम और वो दोनों ही उसका हाथ पकड़ के खींचने लगते हैं तो वो कहती है कि मैंने तुम्हें पैसे और पेंडेंट दोनों ही दे दिए हैं, अब तो मुझे जाने दो। पर वो साफ मना कर देते हैं, जिस पर सेरेना उसके हाथों पर बाइट कर लेती है, जिस पर उसके ब्रदर को बहुत गुस्सा आता है। उसका ब्रदर उसे खींचकर थप्पड़ मारता है, पर उसका कमीना स्टेप ब्रदर भी उसके साथ मिसबिहेव करता है। वो कहते हैं कि तुम कर्मा से डरो, पर उसका स्टेप मॉम कहती है कि कर्मा से तो तुम डरो, हमें कोई डर नहीं है। वो अपने पास में गिरे बाउल के टुकड़े को उठाकर अपने गले पर मार देती है। तभी वहाँ पर प्रिंस और उसके गार्ड्स आ जाते हैं और उसके भाई को और उसकी मॉम को पकड़ लेते हैं। प्रिंस सेरेना के पास जाता है, वो डर के मारे अपना गला काटने ही लगती है, पर वो उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम और बच्चा बिल्कुल ठीक है। वो अपने सामने प्रिंस को देखकर कहती है कि मैंने तुम्हें ड्रग नहीं दिया था, तुम मुझ पर भरोसा करो। ये कहकर वो बेहोश हो जाती है। वो उसे उठाकर ले जाने लगता है। उसका कमीना भाई कहता है कि तुम इसे नहीं ले जा सकते हो, ये हमारी फैमिली है, हमने इसे पाला है। प्रिंस कहता है कि तुमने इसे नहीं पाला है, बल्कि इसने तुम सबको पालती आई है। तो उसका कमीना भाई फिर भी कहता है कि तुमने इसे प्रेग्नेंट किया और बदले में पैसे भी नहीं दिए, तुम में और हम में क्या फ़र्क है। गार्ड उसको मारता है, फिर भी वो कहता है कि इसने 8 महीने तक तुम्हारे बच्चे को लेकर बहुत काम किया है, तब तुम नहीं आए थे, अब क्यों आए हो। यह सुनकर प्रिंस सोचता है कि इसने इतनी मेहनत क्यों की, ये मेरे पास क्यों नहीं आई। वो दोनों ही माँ बेटे उसे पैसे मांगते हैं, पर वो अपने गार्ड से कहकर उन्हें खूब पिटवाता है। वो गार्ड अपनी तलवार निकाल कर कहता है कि मेरे मालिक के शब्द लॉ की तरह हैं। उसके हाथ पर मार कर चला जाता है। प्रिंस उसे अपने रूम में लाता है और अपनी खास सर्वेंट से कहता है कि इसका ख्याल रखो। वो लेडी उसे प्रिंस के कपड़े पहना देती है।
शाही डॉक्टर को बुलाया जाता है, जो कि बताते हैं कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। प्रिंस अपनी मेड से कहता है कि ख़ास तरह का टॉनिक लेकर आओ, जिस पर वो मेड कहती है कि ये तो बहुत ज़्यादा ख़ास टॉनिक है, वो पूरी दुनिया में बस एक ही है। और प्रिंस कहता है कि मेरे लिए सेरेना से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई नहीं है, जल्दी से लेकर आ जाओ। महल में औरतें बातें कर रही होती है कि प्रिंस एक लड़की का इलाज करवा रहे हैं। आखिर वो लड़की होगी कौन? ज़रूर वो कोई मिस्ट्रेस ही होगी। यहाँ पर स्नीडर जो कि जल भुन रही होती है कि वो जगह तो मेरी थी ना, भला कोई लड़की मेरी जगह कैसे ले सकती है? मेरी दादी और उसकी दादी तो बचपन की फ्रेंड्स थे और उन दोनों ने मेरी और प्रिंस की शादी के लिए मान भी गई थी ना, तो वो एक आम सी लड़की, छोटे घर की लड़की, भला रॉयल ब्लड को कैसे जन्म दे सकती है? उसकी दादी भी आ जाती है और अपनी पोती को गले लगाकर कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी शादी प्रिंस से ही होगी, तुम बस बिना कोई टेंशन लिए उस लड़की को सबक सिखाओ। वो चालाक लोमड़ी भी मान जाती है। सेरेना को होश आ जाता है। वो कहती है कि क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? पर मेड बताती है कि आप प्रिंस के बेड पर हो। वो तो डर के मारे वहाँ से उठने लगती है, पर प्रिंस उसे रोक लेता है। पर वो फिर से वही कहने लग जाती है कि मैंने आपको ड्रग नहीं दिया था। पर वो पास्ट को भूल जाने को कहता है। जब वो अपने कपड़े देखती है तो मेड बताती है कि ये कपड़े किसी मेड के नहीं हैं, बल्कि खुद प्रिंस के ही कपड़े हैं। प्रिंस तो बड़े ही प्यार से उसका हाथ पकड़ लेता है और बैठ जाता है और कहता है कि तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। वो कुछ कहती है, इससे पहले ही दरवाजे पर स्नीडर आ जाती है, पर गार्ड्स उसे अंदर आने ही नहीं दे रहे थे। वो उनसे कहती है कि मेरी पिछले महीने ही प्रिंस से शादी तय हो गई थी, मैं कोई ऐसी वैसी नहीं हूँ। और बात रही उस लड़की की, तो ना ही उसे कंकोबाइन बनाया जाएगा और ना ही मिस्ट्रेस बनाया जाएगा, उसके तो बच्चे को भी मिटा दिया जाएगा। सेरेना और प्रिंस दोनों ही ये बातें सुन लेते हैं। प्रिंस अपनी मेड को ऑर्डर देता है तो वो बाहर जाकर सीधा स्नीडर को थप्पड़ लगा देती है। स्नीडर कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ लगाने की? मेड कहती है कि तुम हमें परेशान कर रही हो और गार्ड से कहकर उसे बाहर फेंकवाती है, पर वो कहती है कि मैं खुद ही चली जाऊंगी और तुम्हें देख लूंगी। प्रिंस उसे बड़े ही प्यार से मेडिसिन पिलाने लगता है, तो वह कहती है कि मैं खुद ही पी लूँगी। पर स्नीडर की बातें याद करके वह मेडिसिन गिरा देती है और मैट तो हैरान ही हो जाती है। पर प्रिंस कहता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो सोचती है कि मुझे प्रिंस से अपने पापा का इलाज करवाने की बात कहनी चाहिए। वो कहती है कि मुझे आपसे एक फेवर चाहिए, जिस पर प्रिंस खूब सारे हीरे जवाहरात मंगवा देता है। वह कहती है कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, जिस पर प्रिंस गुस्सा होकर कहता है कि इससे ज़्यादा उम्मीद मत करना, तुम रानी बनने का ख्वाब देख तो रही हो तो देखना भी मत। और उसका कज़न भी वहाँ आ जाता है और उसको टीज करके कहता है कि मुझे तो पता ही था, कि मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम इस लड़की को ज़रूर पसंद करोगे। पर प्रिंस कहता है कि ज़्यादा मत बोलो, जिस पर वो कज़न कहता है कि अरे मैं झूठ थोड़ी ही बोल रहा हूँ, ये बताओ कि ये लड़की तुम अपने कमरे में सुबह सुबह लेकर क्यों बैठे हो और ऊपर से इसे अपने कपड़े भी दे दिए हैं। और सेरेना को कहता है कि तुम बहुत लकी लड़की हो। ये कहकर वो चला जाता है। सेरेना सोचती है कि प्रिंस अभी भी गुस्से में है, मैं उससे बाद में बात करूंगी। और प्रिंस तो सोचता रहता है कि कितनी प्यारी है, कितनी क्यूट है, और उसके चेहरे को बड़े प्यार से सहलाते हुए सोचता है कि काश इसका कोई हिडन मोटिव ना हो। अब स्नीडर फिर से अपनी दादी के पास आकर रोना धोना मचाती है और उसके डैड को भी बड़ा गुस्सा आता है। अब दादी अपनी पोती को वो गिफ्ट दिखाती है जो उन्हें महल से मिला था, जिसके बाद वो कहती है कि मैं इसकी मदद से महल से अपनी कोई भी विश पूरी करवा सकती है। उसकी दादी कहती है कि वो बर्थडे बैंक्वेट हॉल में प्रिंस से अपनी पोती की शादी की मांग करेंगे, जिसके बाद वो एविल सी स्माइल देने लग जाती है। यहाँ सेरेना चलते चलते गिरने वाली ही थी, उतने में ही मैड उसे बचा लेती है। सेरेना कहती है कि आप चिंता मत करें, पर मेड कहती है कि कैसे ना करो, आपका बच्चा बहुत ही प्रेशियस है, इसका कुछ होना तो महाराज मुझे ही मारेंगे, मुझे ही डांटेंगे। पर सेरेना कहती है कि आप फिक्रमंद होना छोड़ दें, मैं तो पिछले महीने 2 बास्केट उठाकर वेजिटेबल सेल किया करती थी। ये बातें प्रिंस भी सुन लेता है और सोचता है कि ये लड़की कितना विक्टिम कार्ड खेल रही है। आखिर देखते हैं कि ये लड़की और कितनी कहानियां बनाती है। जब वो कहती है कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, तब प्रिंस हैरान हो जाता है कि इसने कंप्लेंट नहीं की, ये इतना खुश क्यों हो रही हैं। जब मेड कहती है कि अब से आप प्रिंस की वुमेन हैं, तब सेरेना सोचती है कि मुझे तो प्रिंस से अपने पापा के इलाज की बात करनी है, पर वो मुझे बोलने का मौका ही नहीं देते हैं।
उतने में प्रिंस जोर से सेरेना को आवाज़ देता है कि बेचारी सेरेना और बाकी सब तो डर ही जाते हैं। वो उसके पास आता है। सेरेना उसके आगे झुकने ही वाली थी कि वो उसका हाथ पकड़ कर रोक देता है। बेचारी सोचती है कि ये हमेशा गुस्से वाला चेहरा बना के ही क्यों रखता है, समझ में ही नहीं आता है कि कब गुस्से में और कब नॉर्मल है। प्रिंस सोचता है कि ये मुझे इतनी मासूम नज़रों से क्यों देख रही है। अब सेरेना के लिए खूब सारे गार्ड्स इंतज़ार कर रहे होते हैं। उसके आते ही सब उसके आगे ग्रीट करने लग जाते हैं, पर वो उन सबको उठने को कहती है। मेड बताती है कि ये महल का प्रोटोकॉल है, प्रिंस ने खास करके आपके लिए सारा इंतज़ाम किया है, और उसमें सेरेना को बैठने को कहती है। वो सोचती है कि मैंने जो भी सेरेना के बारे में अफवाहें सुनी थी वो सारी गलत थी, ये लड़की तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। स्नीडर और उसकी दादी भी सेरेना को आते देखते हैं तो उनके चेहरे का तो रंग ही उड़ जाता है। अब उसकी दादी कहती है कि तुम्हारी जैसी लड़की के यहाँ आने की हिम्मत भी कैसे हुई। उसकी घमंडी पोती भी कहती है कि हाँ, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, चलो जल्दी से यहाँ से निकलो यहाँ से। पर सेरेना सोचती है कि मैं पहली बार महल में आई हूँ, इसलिए मुझे लेट नहीं होना है। मेड उसे बड़े प्यार से उतारती है, पर स्नीडर तो उस मेड को ज़ोरदार थप्पड़ लगा देती है, जिस पर सेरेना उसे मना करती है। तो वो कहती है कि अभी तो मैंने इसे ही थप्पड़ लगाया है, जब मेरी शादी प्रिंस से हो जाएगी तब मैं तुम्हें भी लगाऊंगी। वो कहती है कि तो अभी मार सकती हो तो मारो ना, जिस पर वो सेरेना को मारने ही लगती है कि मेड उसे रोक देती है, पर वो फिर से मेड को थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि इस लड़की का बच्चा मेरी शादी के बाद में मेरे नाम के नीचे पलेगा। मेड कहती है कि ये बात तो प्रिंस ही डिसाइड करेंगे कि बच्चा कौन पालेगा, जिस पर स्नीडर सेरेना को धक्का मार देती है और उसकी दादी भी मेड को किक कर देती है, जिससे उसके सर पर चोट लग जाती है। सेरेना कहती है कि इस बात का महल में सबको पता चल जाएगा तो तुम बचोगी नहीं। स्नीडर कहती है कि हमें कोई डर नहीं, मेरी दादी और प्रिंस की दादी बचपन की ही दोस्त हैं, हमें तो खास करके बुलवाया गया है, हम तुम्हारे जैसे छोटे लोग तो नहीं है ना जिसे बुलवाया ना जाए। सेरेना कहती है कि तुम अपने आप को नोबल कहती हो और पावर का यूज़ करके दूसरों को परेशान करती हो, जिस पर वो दोबारा उसे मारने ही वाली थी। उतने में ही कज़न उसे रोक देता है और उसे पुश करता है और सेरेना से पूछता है कि क्या आप ठीक हैं, जिस पर वो कहती है कि मिस पोर्ट्स को चोट लगी है और उनकी चोट पर अपना रुमाल लगाती है, जिस पर मेड रोते रोते कहती है कि वो ठीक है। कज़न पूछता है कि तुम ये क्या कर रही थी। दादी कहती है कि हम तो मेड को सबक सिखा रहे थे, जिस पर कज़न कहता है कि सेरेना प्रिंस की वुमेन है, तुम इसे मेड से कंपेयर कैसे कर सकते हो, अगर इसके बच्चे को कुछ हुआ तो तुम बच नहीं पाओगे, जिस पर दोनों ही मुंह बनाकर चली जाती हैं। अब स्नीडर क्वीन के लिए बहुत महंगे गिफ्ट्स लाती है। कज़न सेरेना के आने की इत्तला देता है। स्नीडर डेविल सी स्माइल देते हुए चली जाती है। सेरेना बड़ी मुश्किल से ही क्वीन के सामने बैठ जाती है और झुककर ग्रीट करती है, जिस पर स्नीडर उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि तुम्हें यहाँ आने से पहले महल के तौर तरीके सीखने चाहिए थे, जिस पर बैठी वहाँ पे दो लेडीज भी कूद पड़ती है कि हाँ तुम्हें तो रोज़ सीख कर आना चाहिए था, और उस पर हंसती है। पर क्वीन को बहुत गुस्सा आता है, वो अपनी मेड को इशारा करती है, जिस पर वो मेड जाकर दोनों लड़कियों को खींचकर थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि तुम्हें गॉसिप करने को किसने कहा है। वो सारी की सारी लड़कियां नील डाउन होकर माफी मांगने लग जाती हैं, पर क्वीन उन सभी को बाहर निकाल देती है और सेरेना के पास जाकर बड़े ही प्यार से उसे उठाती है और कहती है कि अरे मेरी मासूम बच्ची, तुम इतनी पतली हो, तुम्हारे घर वाले तुम्हें खाना नहीं देते हैं क्या। सेरेना कहती है कि आप मुझसे गुस्सा नहीं हैं क्या। क्वीन कहती है कि भला मैं तुमसे क्यों गुस्सा होंगी, मुझे पता है कि तुम बड़े ही हार्ड टाइम देखा है, और बात रही रूल्स की तो तुम आराम से सीखती रहना। अब प्रिंस और प्रिंसेस आ जाते हैं। स्नीडर जल्दी से उनके पास जाकर उन्हें कहती है कि देखिए ना, अब ये लड़की भी आपकी ही तरह कपड़े पहन रही है, रॉयल ज़िंदगी जी रही है, और बहुत कुछ उसके बारे में बुरा भला कहने लग जाती है, पर जिस पर प्रिंसेस स्नीडर को ज़ोरदार थप्पड़ लगा देती हैं और उसे उसकी हद दिखा देती है कि तुम किस खुशी में अच्छी बनने का नाटक कर रही हो। प्रिंस सेरेना का हाथ पकड़कर उसे बड़े प्यार से बैठाता है। वो कहती है कि ये रूल्स के खिलाफ है, जिस पर वो उसे बैठाते हुए कहता है कि रूल्स मैं बनाता हूँ और कोई और नहीं। कज़न सोचता है कि ये दोनों भाई बहन कितने ज़्यादा रूड है, एक मार रही है तो दूसरा खा पी कर मज़े से देख रहा है। स्नीडर डर के मारे कहती है कि मेरा वो इरादा नहीं था। प्रिंसेस कहती है कि अगर तुम्हारा ऐसा कोई इरादा नहीं था तो तुम ऐसा क्यों कह रही थी कि सेरेना ने मेरे जैसे कपड़े पहने हैं, तुम उसे सज़ा दिलवाना चाहती थी ना।
और वैसे भी मेरा भाई तो शहनाज से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो उसे बहुत ज़्यादा खुश रखेगा। अगर किसी ने भी इसे कुछ कहा या कुछ किया तो वो समझ लेना कि वो शाही परिवार से पंगा ले रहा है। ये सुनकर तो सब के सब शॉक हो जाते हैं। अगली बार तुम सेलेना से मिलो तो उसे ग्रीट ज़रूर करना। स्नीडा तो रोने ही लग जाती है और अपनी दादी से कहती है कि दादी कुछ करो ना, ये क्या हो रहा है। दादी कहती है कि ये तो गांव की गवार लड़की है, भला तुम्हारी भाभी कैसे बन सकती है। तो वह कहती है कि ये मेरे भाई के बच्चे की माँ बनने वाली है और मुझे बहुत पसंद है। दादी अपनी जेब से एक पेंडेंट निकालती है और बताती है कि मुझे ये महल की तरफ से दिया गया था और मैं अपनी कोई भी एक विश पूरी करवा सकती हूँ। इसके ज़रिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरी पोती की शादी प्रिंस से करवा दें। जिस पर प्रिंसेस कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, ये सोचने से पहले तुमने अपना चेहरा आईने में क्यों नहीं देखा। दादी कहती है कि मेरी पोती बहुत ही ज़्यादा लायक है, इससे ज़्यादा बेहतर लड़की कोई मिलेगी भी नहीं। जिस पर वह कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। वो उन्हें उनका पेंडेंट वापस करते हुए कहती है कि अगर मेरे दादा ने आपसे ये वादा किया था तो आप उन्हीं से जाकर विश पूरी करवा लेना जब आप मर जाए तो। दादी क्वीन से कहती है कि तुम भी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, मैं तुम्हारी बचपन की दोस्त हूँ। जिस पर क्वीन कहती है कि मैं क्या कर सकती हूँ, जो भी फैसला होगा मेरे बच्चों का ही होगा। जिस पर प्रिंसेस उन्हें वहाँ से भगा देती है। प्रिंस कहता है कि अब तुमने देखा, तुम्हें आज के बाद कोई भी परेशान नहीं कर पाएगा। अगर कोई तुम्हें परेशान करे ना तो मुझे बता देना। वो कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला। जिस पर प्रिंसेस कहती है कि महल हमारा घर है, भला हमें कैसे पता नहीं चलेगा। और उसे बड़े प्यार करते हुए कहती है कि तुम पर ये कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं। जिस पर प्रिंस कहता है कि तुम अपना हाथ हटाओ, पर तुम इसे परेशान कर दोगी। जिस पर वो कहती है कि तुमने ऐसा तो कभी नहीं किया। सेलेना ये सब देखकर रोने लग जाती है। जिस पर वो सब कहते हैं कि तुम रो क्यों रही हो। वो कहती है कि ये तो खुशी के आंसू है। जिस पर वो रोते हुए अपने बच्चे का शुक्रिया अदा करती है कि तुम्हारी वजह से मुझे इतनी ज़्यादा इज्जत मिल रही है। क्वीन इसकी कोई भी एक इच्छा पूरी करने को कहती है, जिस पर उसे यकीन नहीं होता है। प्रिंस कहता है कि हाँ हाँ, तुम कोई भी अपनी इच्छा पूरी करवा सकती हो। सेलेना तो जल्दी से क्वीन के पास जाती है और जाकर वहाँ पर बैठकर उनके सामने अपना सिर झुका लेती है और रिक्वेस्ट करती है कि क्या आप मेरे पापा का इलाज करवा सकती हैं। जिस पर प्रिंस तो शौक ही हो जाता है। अब वो प्रिंस के पास जाकर कहती है कि आप अपनी बात से पलट नहीं सकते हैं, आपने मुझसे वादा किया है, वो भी सबके सामने। आपने कहा है कि आप मेरे पापा का इलाज करवाएंगे तो आपको करवाना होगा। अब उसे क्या पता कि प्रिंस तो उससे शादी करने की मांग चाहता था। प्रिंस कहता है कि दोबारा सोच लो। प्रिंस कहता है कि दोबारा सोच लो, फिर तुम मुझसे शादी नहीं कर पाओगे, तुम सिर्फ मेरी कॉन्कोबाइन बन के ही रह जाओगे और तुम्हारा बच्चा मेरी मेन वाइफ के नीचे ही पलेगा। जिस पर वो कहती है कि मुझे हर चीज़ मंजूर है अगर आप मेरे पापा का इलाज करवाते हो तो। प्रिंस के अरमानों पर तो पानी ही फिर जाता है। सेलेना कहती है कि प्लीज़ मान जाइए ना। प्रिंसेस कहती है कि अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा छोटी सी विश है, हम इसे जल्दी से पूरा कर देंगे। जिस पर वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। वो तो जाते जाते बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, लेकिन पर प्रिंस तो गुस्से में ही रहता है। प्रिंसेस और क्वीन बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि प्रिंस एक एरोगेंट टाइप का इंसान है और सेलेना बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। मेरे भाई को तो अब उसका कर्मा ही हिट कर रहा है। वो लोग घर पहुंच जाते हैं। प्रिंस कहता है कि औरत तो सरदर्द होती है और उसे नीचे उतारता है। वह कहती है कि मेरे पापा से मिलने हम कब जा सकती हूँ। जिस पर वह कहता है कि तुम्हें बस इसी ही बात की खुशी है। जिस पर वह कहती है कि हाँ, मुझे तो बस इसी बात की खुशी है। जिस पर वो तो गुस्सा होकर ही वहाँ से चला जाता है। मेट पूछती है कि प्रिंस इतने गुस्से में क्यों है। जिस पर वो कहती है कि ये तो हमेशा ही गुस्से में रहता है, इसमें नई बात क्या है। जिस पर मेट कहती है कि मैंने उन्हें बचपन से पाला है, मुझे पता है कि वह कब गुस्सा होते हैं और कब नहीं। तुम चिंता मत करो, ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। अगले दिन सुबह सेलेना भागी भागी आती है और प्रिंस की बाहों में गिर जाती हैं। प्रिंस पूछता है कि तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो। जिस पर वह कहती है कि आज मेरे पापा को लेने जाना है। प्रिंस पूछता है कि अचानक से तुम इतनी मासूम क्यों बन रही हो। इस पर वो कहती है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है और चलो ना चलते हैं। प्रिंस कहता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी हूँ। वह कहती है ठीक है, मैं खुद ही चली जाऊँगी। प्रिंस को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। प्रिंस उसके चिक पकड़ के कहता है कि मैं देखता हूँ तुम कब तक ये नाटक जारी रखती हो, और जाने लगता है। जिस पर सेलेना उसके गार्ड को रोककर कहती है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे। जिस पर प्रिंस गुस्से में कहता है कि हाँ हाँ, अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो। जिस पर गार्ड हाँ कहता है। प्रिंस को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वह गार्ड को ज़ोरदार किक करता है और वहाँ से भगा देता है। सेलेना पूछती है कि अब मैं वापस कैसे आऊँगी। प्रिंस अपनी ओर इशारा करता है, लेकिन वह कहती है कि कोई बात नहीं, मैं मिस पॉट्स के साथ चली जाऊँगी और उनके साथ ही वापस आ जाऊँगी। प्रिंस तो देखता ही रह जाता है। सेलेना के सौतेली माँ और उसका सौतेला भाई उसके पापा के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा बिहेव करते हैं और उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा बुरा भला कहते हैं कि तुम्हारी बेटी
ऐसी है वैसी है वगैरह वगैरह, और वो एक लड़के के साथ भी चली गई है। यहाँ पर गार्ड्स प्रिंस से कहता है कि अगर आप जाना चाहते हैं तो चले क्यों नहीं जाते हैं, जिस पर वो कहता है कि मैं जाना चाहता हूँ। पर गार्ड डर के मारे कहता है कि नहीं नहीं प्रिंस, आपकी लेडी चाहती है कि आप उनके पास आए और उनसे मिले, जिस पर वह कहता है कि अच्छा ठीक है चलो चलते हैं। सैना अपने घर की तरफ आ ही रही होती है कि उसका सौतेला भाई उसके पापा को बहुत ही ज़्यादा मारता है और उसकी टांग तोड़ने वाला होता है। सैना जब ये सब देखती है तो उसे रोकती है, जिस पर उसका सौतेला भाई कहता है कि तुम वापस कैसे आई हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम तो भाग गई थी ना। जिस पर सैना कहती है कि मैंने ऐसा भी कोई काम नहीं किया है जिसकी वजह से मुझे वापस ना आना पड़े। वह कहता है कि तुम्हारे उस लड़के ने मेरे हाथ पर इतनी जोर से मारा है जिसका जख्म अभी भी नहीं भरा है। वह कहती है कि तुम इसी लायक हो, जिस पर वह कहता है कि तुम्हें तो मार ही देना चाहिए, और जोरदार उसकी ज्वेलरी खींचने लगता है। वो देखता है कि ज्वेलरी तो बहुत ही ज़्यादा महंगी है, तो वो और उसकी माँ दोनों ही मिलकर उसकी ज्वेलरी छीनने लगते हैं और उसे खूब चोट पहुंचाते हैं कि ये कितनी ज़्यादा सुंदर और अच्छी ज्वेलरीज हैं और तुम इतना अच्छा बनने का नाटक मत किया करो। अगर आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लगती हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए थियामो।